सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महोबा में मौजूद एक ऐसी जगह की जो महज कुछ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि पूरे 250 साल का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। यह है अजन की पुरानी ब्रिटिश कोठी। तो चलिए इस 52 बीघे में फैले विशाल परिसर के इन पुराने जर्जर दरवाजों से होते हुए अंदर चलते हैं। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्या क्या राज छुपा कर गई थी। जरा सोचिए, 52 बीघा ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। अपने समय में ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल सेंटर और पुलिस स्टेशन हुआ करता था, जहां से आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरी जगह 250 साल पुरानी है। मतलब सदियों की बारिश, तूफान और मौसम की मार झेलने के बाद भी ये ढांचा आज भी शान से खड़ा है। अब इतने पुराने और सुने खंडहर से कुछ कहानियों का जुड़ना तो तय है ना? यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इस कोठी के आसपास नहीं फटकता। उनका मानना है कि यहाँ कुछ अजीब सी हलचल होती है और भूतों के साथ साथ कई खतरों की बातें भी मशहूर हैं। आइए पहले भाग पर नजर डालते हैं, खंडहरों में दैनिक जीवन, विशेषकर रसोई और पानी की व्यवस्था। देखते हैं कि यहाँ रहने वालों की असल जिंदगी कैसी थी। यहाँ की वास्तुकला बहुत ही दिलचस्प है। आपको बुंदेलखंड की टिपिकल खपरा ईंटों का काम दिखेगा। पानी की निकासी के लिए खास ढलान वाली छतें, बड़े बड़े आंगन और सुरक्षा के लिए दरवाजे के अंदर दरवाजे बनाए गए थे। और हाँ, लोहे के वो पुराने भारी ताले और कुंडी आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये जगह सिंचाई विभाग की निगरानी में है। अब इस हिस्से को देखिए, ये उनकी रसोई है। और सबसे कमाल की बात यह है कि सदियों बाद भी यहाँ की दीवारें उस पुराने धुएं से बिल्कुल काली पड़ी हुई हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कल ही यहाँ खाना बना हो। उस वक्त गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कस्टमाइज्ड चूल्हा बना रखा था। बर्तन रखने के लिए पत्थर के स्लैब थे और ठीक बगल में राशन के लिए एक बड़ा सा कमरा जिसमें पक्का ताला लगा रहता था। और छतों को देखिए, उन्हें मजबूती देने के लिए रेलवे वाले भारी और जंगरोधी लोहे का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब पानी की बात करते हैं। आधुनिक प्लम्बिंग के जमाने से बहुत पहले आखिर उन्होंने अपने लिए पानी की इतनी सॉलिड व्यवस्था कैसे की थी? उन्होंने 3 पिलर्स के सपोर्ट से 4x4 का एक बहुत ही शानदार कुआं बनवाया था। और इतना ही नहीं, परिसर के अंदर ही पत्थर की एक बड़ी सी टंकी, जिसे हौदी कहा जाता है, और पाइपलाइन का एक पूरा नेटवर्क बिछा रखा था ताकि पानी की कभी कोई किल्लत ही ना हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लोहा और शक्ति, यानी उनके हथियार और मशीनरी। यहां से पता चलता है कि यह जगह सिर्फ एक घर नहीं थी। अंदर के एक बहुत ही सुरक्षित कमरे में एक विशाल, भारी और अब पूरी तरह से जंग खा चुका लोहे का बक्सा रखा हुआ है। असल में यह बक्सा उनका मुख्य शस्त्रागार यानी आमरी था। पूरे इलाके पर अपना दबदबा और खौफ बनाए रखने के लिए अंग्रेज इसमें अपनी राइफलें, बंदूकें और तलवारें रखते थे। इस पर लगे भारी लोहे के कुंदे बता रहे हैं कि यह कितना अहम था। हालांकि अब ये जंग के वजह से पूरी तरह जाम हो चुका है। अब बाहर घनी झाड़ियों के बीच हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उम्मीद आप 150 साल पुरानी किसी पुलिस चौकी में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए, ये विशालकाय मशीनें हैं जो 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं और अब जंग खाकर अपनी जगह पर बिल्कुल जम चुकी हैं। भारी लोहे के पहियों और डीजल इंजन वाली ये भारी भरकम मशीनें असल में सड़क बनाने वाले मिक्सर थे। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोठी सिर्फ पुलिस या मिलिट्री का अड्डा नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके के बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक बहुत बड़ा हब भी थी। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कड़वा सच, यानी यहाँ के बंदी गृह या जेल कक्ष। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ तो वो विशाल रसोई, पानी की बेहतरीन व्यवस्था और राशन से भरे कमरे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बस कुछ ही कदमों की दूरी पर ये अंधेरे, घुटन भरे और खौफनाक जेल के कमरे मौजूद हैं। परिसर का ये वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सजा देने और लगान यानी टैक्स वसूलने के लिए बनाया गया था। अगर कोई लगान नहीं दे पाता तो उन भारतीयों को यहीं लाकर कैद किया जाता था और शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। जिन कैदियों को लंबी सजा सुनाई जाती, उनके लिए ये जगह एक ट्रांसफर हब की तरह काम करती थी, जहां से उन्हें बाद में बड़ी सेंट्रल जेलों में भेज दिया जाता था। आखिरी हिस्सा, भारत में अंग्रेज, एक ऐतिहासिक समय रेखा। चलिए इस कोठी को पूरे इतिहास के पन्नों में रखकर देखते हैं।
याद कीजिए, 1608 में वो सूरत में व्यापारी बनकर आए थे। फिर 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध से उन्होंने अपने पैर फंसारे। 1857 की महान क्रांति का वो दौर भी आया जिसकी आग इस बुंदेलखंड इलाके तक फैली थी, और फिर आखिरकार 1947 में उन्हें यहां से जाना पड़ा। जब 1947 में उनकी यहां से विदाई हुई तो वो अपना सारा सोना, चांदी और कीमती सामान समेटकर ले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए ये भारी पत्थर की इमारतें, जंग खाती मशीनें और गुलामी के ये गहरे निशान, जिन्हें अब धीरे धीरे ये जंगल निगलता जा रहा है। अगर आपको महोबा के इतिहास का ये विस्तृत विवरण पसंद आया हो तो हमारी आपसे विनम्र अपील है कि प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इसे बाकी इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें। और जाते जाते जरा ये सोचिएगा, आज जो ये इमारतें एकदम शांत और वीरान पड़ी हैं, अपने वक्त में ये कितनी असीम ताकत और खौफ का केंद्र रही होंगी। न जाने ऐसे और कितने अनकहे रहस्य हमारे आसपास के इन खंडरों में आज भी दफन हैं।